गुड मॉर्निंग क्लास 11th। ड्यू टू नेटवर्क इशू आपकी जूम क्लास लेना पॉसिबल नहीं लग रहा है, बहुत देर टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपके लिए और प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखें। ओके, सो नाउ आवर टॉपिक इज़ एक्चुअली हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था। एक सेकेंड, yes, chapter number 7th, production function and returns to a factor. So some topics we have discussed in last class. Okay, so today's topic is total product, marginal product and average product of variable factor. तो सबसे पहले देखते हैं कि टोटल प्रोडक्ट क्या होता है। बेटे हमने जैसे टोटल प्रोडक्ट की सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, दैट टोटल प्रोडक्ट इज द सम टोटल ऑफ द आउटपुट produced by all the units of the variable factor along with the some constant amount of fixed factor used in the process of production. What does it means? That जो टोटल प्रोडक्ट है वो क्या होता है आपका, मान लीजिए जो जितनी भी आपकी टोटल यूनिट्स आप यूज़ कर रहे हैं वेरिएबल फैक्टर की, ठीक है, क्योंकि आपको पता है शॉर्ट रन की बात हो रही है, तो शॉर्ट रन में क्या रहता है आपका जो आपके फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। ओके, फिक्स्ड फैक्टर्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट, और जहाँ भी चेंजेस करने हैं, अगर हमें अपने आउटपुट का लेवल बढ़ाना है, चेंज करना है, तो उसके लिए हमें अपनी वेरिएबल यूनिट्स को ही बढ़ाना या घटाना होगा। ओके, सो अगर हम वेरिएबल यूनिट्स आपकी क्या होती हैं, जैसे लेबर, और फिक्स्ड फैक्टर्स जैसे मशीनरी या फिर लैंड वगैरह। सो अगर हमें फिक्स्ड जो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स है, अगर हमें इन्हें बढ़ाना या घटाना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए देयर आर 10 लेबर्स। ओके, अगर 10 लेबरर्स हैं जो कि वर्क कर रहे हैं आपका, ठीक है, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, वहाँ पर 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो फिर जितने भी वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं ना, उनका टोटल जो प्रोडक्शन आएगा ना, जो टोटल आउटपुट आएगा वो आपका टोटल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, फिक्स्ड फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। एल मीन्स लेबर एंड के मीन्स कैपिटल। एल आपका वेरिएबल फैक्टर है, लेबर आपका वेरिएबल फैक्टर है, कि अगर आउटपुट आपको ज़्यादा चाहिए तो आप लेबर ज़्यादा लगाएंगे, अगर आउटपुट आपको कम चाहिए तो आप अगर आउटपुट आपको कम चाहिए तो आप लेबर भी कम लगाएंगे। ओके, के मीन्स कैपिटल। कैपिटल आपका फिक्स्ड फैक्टर है। आपको एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, मान लीजिए देयर आर 6 वर्कर्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 वर्कर्स एंड वर्कर्स आपके वेरिएबल फैक्टर है, लेबर आपके वेरिएबल फैक्टर है। तो देखिए, फर्स्ट वर्कर आपको जो आउटपुट की यूनिट्स देता है वो है 10, सेकंड वर्कर 12, थर्ड वर्कर 15, फोर्थ वर्कर 12 एंड फिफ्थ वर्कर 10 यूनिट्स देता है, और सिक्स्थ वर्कर आपको 6 यूनिट्स देता है काम की। तो जितनी भी टोटल यूनिट्स हो गई यहाँ पे, मीन्स आपका टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 10 + 12 + 15 + 12 + 10 + 6 = 65 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। ये आपका टोटल प्रोडक्शन हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ टोटल प्रोडक्ट? टोटल प्रोडक्ट आपका सम टोटल है आउटपुट का, जितनी भी यूनिट्स आप वेरिएबल फैक्टर की यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस में। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है आपका टोटल रिटर्न ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, कि आप अपनी वेरिएबल फैक्टर से आपको टोटल रिटर्न कितना आ रहा है। नेक्स्ट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, आप ध्यान से देखिए चेंज इन टोटल प्रोडक्ट इज़ नोन एज मार्जिनल प्रोडक्ट। ये बात हम हमेशा ध्यान में रखें। हमने पहले मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट n = TP, यानी कि टोटल प्रोडक्ट n माइनस में TP n-1। ये n क्या है यहाँ पर, इस चीज़ को आप देख लीजिए। n मीन्स आपका जो आप वेरिएबल जो भी आप यहाँ पर यूनिट्स जो आप यूज़ करने जा रहे हैं ना, n मीन्स आपका यूनिट। मान लीजिए यहाँ पर अगर 6 आपके पास अगर लेबरर्स हैं, ठीक है, तो उनका जो भी टोटल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, हम यहाँ बनाते हैं इसको ध्यान से। मान लीजिए जो टोटल प्रोडक्ट है यहाँ पे क्या है, 10 है, 12 है, या फिर व्हाटसोएवर इट इज़। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं कि हम इसका मार्जिनल यूनिट अगर निकालना चाहते हैं, अगर इसका मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट n यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट 3 अगर हमने निकालना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल प्रोडक्ट ऑफ 3 यानी कि टोटल प्रोडक्ट जो यहाँ पर आएगा, मान लीजिए यहाँ पर 15 है, ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट 15 वाले का जो टोटल प्रोडक्ट 3 यूनिट का क्या हो जाएगा, 15, और माइनस क्या करना है, n-1 मीन्स 3 - 1 यानी कि 2, यानी कि जो पिछली यूनिट है ना उसका हमने टोटल प्रोडक्ट इसमें से माइनस करना है, यानी कि 12, क्या आ जाएगा, 3। यानी कि जो भी एडिशंस हो रहे हैं ना,
वो एडिशन अपने मार्जिनल प्रोडक्ट में दिखाना है, ठीक है, इसे हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। सो मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज़ यूज्ड। जब भी वन वेरिएबल फैक्टर मतलब जो मोर यूनिट आपकी यूज़ की जा रही है, जैसे 3 यूनिट्स आप यूज़ कर रहे थे तो आपको एक प्रोडक्शन मिल रहा था 40, मान लीजिए आपको, चलो यहाँ पर जो एग्जांपल है वही ले लेते हैं कि टोटल प्रोडक्ट व्हेन 5 यूनिट्स ऑफ लेबर आर यूज, जब 5 यूनिट्स लेबर की यूज़ हो रही थी तो टोटल प्रोडक्ट आ रहा था 40, लेकिन अब जब 6th यूनिट हमने यूज़ किया लेबर की तो टोटल प्रोडक्ट आ गया 45। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि एक हमने जो यूनिट ज़्यादा यूज़ की है उससे हमें कितना फ़ायदा हुआ, तो 45 माइनस 40 इज इक्वल टू 5, दैट इज़ नॉन एज मार्जिनल प्रोडक्ट। Okay, so what is marginal product? It refers to change in total product when one more unit of the variable factor is used and also fixed factor is remaining constant, because we are talking about the returns to a factor. Okay, so we are talking about returns to a factor topic. So total product is the sum total of marginal product corresponding to each unit of the variable factors. Okay, so total product आपका ये हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं एवरेज प्रोडक्ट की, ठीक है। इसका पूरा टेबल अभी आपको यहाँ ऑन नेक्स्ट पेज में भी गिवन होगा उसको। अब देखिए एवरेज प्रोडक्ट क्या है, एवरेज आप कैसे निकालते हैं, जब भी हम पर यूनिट की बात करते हैं तो हम उसे एवरेज बोलते हैं। ऐसे ही सेम यहाँ पर क्या होगा, अगर हमें एवरेज प्रोडक्ट निकालना है तो हम क्या करने वाले हैं, AP इज़ आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, कि पर्टिकुलर एक यूनिट से कितना एवरेज, ऑन एन एवरेज आपको कितना आउटपुट मिल रहा है वो हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं। तो ऑन एन एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो कैसे होगा ये, AP का फॉर्मूला हमेशा, ये सारे फार्मूलाज आपने हमेशा ध्यान में रखते हैं। AP इज इक्वल टू TP अपॉन लेबर या फिर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, और TP मीन्स आपका टोटल प्रोडक्ट या फिर आउटपुट आप बोल सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर TP आपके पास 40 है और आप टोटल यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं लेबर की 5, तो अगर आप एवरेज प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, देखिए ना 40 अगर आपको टोटल प्रोडक्शन मिल रहा है, टोटल प्रोडक्ट आपका 40 है और यूनिट्स आप यूज़ कर रहे हैं लेबर की 5, तो फिर ऑन एन एवरेज आपको कितना एवरेज प्रोडक्ट मिल रहा है, देखिए टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर इज इक्वल टू 8 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो आपको ऑन एन एवरेज आपको कितना आउटपुट मिल रहा है, हर लेबर से ऑन एन एवरेज आपको 8 यूनिट्स ऑफ आउटपुट मिल रहा है। सो व्हाट डज AP रेफर्स, AP रेफर्स टू द physical output per unit of the variable factor used in the process of production. Okay students, on the next page we have an illustration. इस illustration को आप ध्यान से देखेंगे, ये टेबल आप देखो, इस टेबल के थ्रू आपको ये पूरा AP, TP और MP का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं बेटा। और जहाँ तक भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, मतलब आगे करते हो आप BCom, MCom, BBA, व्हाट्सोएवर यू डू, ठीक है, आप जो भी आप करते हैं उसमें ये इकोनॉमिक्स और ये सब टॉपिक्स हमेशा ही पूछे जाते हैं। अब ध्यान से देखिए यूनिट्स ऑफ लेबर कितनी यूज़ हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल आप 7 यूनिट्स ऑफ लेबर यूज़ कर रहे हैं। हर लेबर से आपको जो टोटल प्रोडक्ट मिल रहा है, ध्यान से देखिए, देखियो जब 1 यूनिट ऑफ लेबर आपने यूज़ की तो 50 प्रोडक्ट हो गया आपके पास। जब आपके पास 2 यूनिट्स ऑफ लेबर होगी तो 90 प्रोडक्ट आ गया। 3 यूनिट्स ऑफ लेबर की तो 120, 140, 150, 150 एंड 147। अब एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालना है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर। तो जब 1 लेबर यूज़ की थी तो 50 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 50, 2 लेबर्स यूज़ हो रही थी तो 90 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 45, के दो यूनिट जो यूज़ हो रहे हैं ना, दोनों का 45 प्रोडक्ट है, इसलिए हम एवरेज प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ऑन एन एवरेज देखिए यहाँ पर अगर 7 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो 147 अगर हमारे पास आउटपुट आ रहा है तो एवरेज प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 147 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 21। आफ्टर दैट जब हमें मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है तो आप देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट के लिए क्या करना है हमने, TP, देखिए ध्यान से देखिए, TP जो नेक्स्ट जो टोटल प्रोडक्शन जितना भी एडिशनल हो रहा है ना वो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए आपका 50 ही आएगा, फिर सेकंड के लिए देखिए 90 माइनस में 50 इज इक्वल टू 40, थर्ड के लिए 120 माइनस में 90 इज इक्वल टू 30 एंड सो ऑन। सो लास्ट के लिए अगर देखेंगे तो 147 माइनस में 50 इज इक्वल टू -3, और यहाँ पर देखिए 150 माइनस 150 इज इक्वल टू 0। ये आपको इसके बारे में भी बहुत कुछ आगे बताया जाएगा, ठीक है, जब हम रिटर्न्स टू फैक्टर का टॉपिक पढ़ेंगे एट दैट टाइम, ठीक है। और ये देखिए आप, ये सारा आपका जो कैलकुलेशन वर्क है वो गिवन है, इसको आप अच्छे से देखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ जो आपने यहाँ पर देखी है
वो क्या थी कि आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ना 7th यूनिट का, वो क्या आ गया 147 माइनस में 150 इज इक्वल टू -3, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट आपका 0 भी हो सकता है और माइनस में भी जा सकता है। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि टोटल प्रोडक्ट आपका जो भी था, टोटल प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव था, ठीक है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट को अगर हम देखते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट 0 भी हो रहा है और माइनस में भी जा रहा है। तो नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या मतलब है, देखो नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्ट जो आपका कुछ सर्टेन सिचुएशंस में होता है, कब, जब एक रीजंस जो इसके लिए दिए गए हैं वो आप ध्यान से देखिए, पर्टिकुलरली व्हेन देयर इज एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जैसे कि माना जाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, आपको पता ही है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं आप, तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या रहता है, जहाँ पर मान लीजिए 2 पर्सन्स की ज़रूरत है काम के लिए, लेकिन वहाँ पर 4 पर्सन्स काम करें या फिर 3 पर्सन्स काम करें, यानी कि प्रोडक्शन आपका सेम ही है, चाहे 2 पर्सन्स काम करें चाहे 3 पर्सन्स काम करें, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है वो 3 पर्सन्स की हो रही है, जबकि काम है ओनली 2 पर्सन्स का, ठीक है। सो जब भी एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट की कोई भी सिचुएशन आती है या फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स मोर देन रिक्वायर्ड, तब हमारे पास जो भी मार्जिनल प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 7th वर्कर था, 7th वर्कर ने इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कुछ भी नहीं किया, से 6 वर्कर मिलकर 150 कर रहे थे, बल्कि 7th वर्कर आया तो 147 हो गया उनका प्रोडक्शन, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये माइनस में चला गया आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, कि यहाँ पर 7th वर्कर ने आकर कुछ भी नहीं किया, एक्स्ट्रा कुछ भी प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं मिला, ठीक है बेटे। उसके बाद ये एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें भी आप ध्यान से देखेंगे, तो ये एग्जाम्पल आप अच्छे से सॉल्व करके आएंगे, ये आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, और भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।